वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिलता है? मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है? इसको जानने के लिए हमें कुछ और जानना जरूरी है। 84 लाख योनियों में 42 लाख योनियां पानी के अंदर हैं और 42 लाख योनियां पानी के बाहर। उसमें पशु, पक्षी, मछली, मगरमच्छ, पानी के जीव, पेड़ पौधे, सब कीटाणु सब शामिल हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है, जो सिर्फ मनुष्य देह में ही हम कर सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं कर सकते? ये समझना बहुत जरूरी है मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझने के लिए। सोना, हम सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। खेलना, पशु पक्षी भी खेलते हैं। काम आदि कृत्य पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं? वो है भक्ति, बंदगी, सिमरन, सेवा। मनुष्य जन्म में ही संभव है ये, किसी और योनि में ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता। क्या कुत्ता भक्ति कर सकता है? क्या शेर पूजा कर सकता है? क्या तोता राम राम चाहे बोल ले, लेकिन उसको तो शुद्ध ही नहीं कि बोल क्या रहा है? क्या वो सेवा सिमरन भक्ति कर सकता है? कोई और पक्षी कर सकता है? कोई कीटाणु कर सकता है? नहीं। तो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, मनोरथ है, ऑब्जेक्टिव है, वो है भक्ति, बंदगी, सिमरन, सेवा कर कर प्रभु तक पहुंचना। ये बहुत ही कीमती जन्म है। अगर आप पहुंच गए प्रभु तक मनुष्य देह में, मनुष्य जन्म में, तो ठीक, नहीं तो आपकी आत्मा दोबारा 84 लाख योनियों के गेड़ में, चक्कर में पड़ जाएगी। कबीर जी कहते हैं, मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारे बार, कि यह मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, पई परापत मानुक देहरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। ये जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये तूने मनुष्य जो देह प्राप्त की है, ये तेरी गोविंद से, प्रभु से मिलने की बारी है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तेरे और कोई भी कार्य, काम धंधे, किसी काम नहीं। ये तेरे अंत में, इस जन्म के बाद तेरे साथ नहीं जाएंगे, ये सब व्यर्थ है। तू साधुओं की संगत में, साथ संगत में बैठकर, संतों की संगत करके प्रभु का नाम भज, उसका जस गायन कर। सरंजाम लग पवजल तरन के। सरंजाम मतलब सिरे के इंतजाम कर, सिरे के एफर्ट कर। किस चीज के? पवजल, पव सागर को, भय के सागर को पार करने के, प्रभु तक पहुंचने के। जन्म बिरथा जात रंग माया के। ये जो तेरा जन्म है, ये माया के रंग में बिरथा जा रहा है। हे प्राणी, तू सुचेत हो जा। ये बहुत ही कीमती जन्म है। ये देह तुझे मिली है भक्ति के लिए, प्रभु तक पहुंचने की तेरी बारी है, लेकिन ये जन्म व्यर्थ जा रहा है माया के रंग में। जब तब संयम धर्म ना कमाया, ना जप किया, ना तप किया, ना कोई संयम कमाया। सेवा साध ना जानिया हर राया, ना कोई साधुओं की सेवा की, ना हरि की सेवा की, बंदगी की, भजन किया। कहो नानक हम नीच कर्मा, कि हम प्राणी जो हैं नीच कर्म वाले हैं। शरण परे की राखो शर्मा। हे प्रभु, पर तू शरण आए की लाज रख, हमें बाजू पकड़ के, हमारी बाह पकड़ कर भव सागर से पार कर दे, अपने तक मिला दे। ये जन्म का जो मनोरथ है,
ये प्रभु तक मिलना जाना है, पहुंचना है। त्रिक त्रिक खाया त्रिक त्रिक सोया, तेरा खाना भी धिक्कार है, तेरी अच्छी शैया पे सोना भी धिक्कार है। तिक तिक कापड़ अंग चढ़ाया, तेरे अच्छे वस्त्र जो तूने अंगों पे पहने हुए हैं उन पर भी धिक्कार है अगर तू भजन बंदगी सिमरन सेवा नहीं कर रहा। त्रिक शरीर कुटुंब सहित स्यूं, तेरा शरीर तेरे कुटुंब समेत सहित उस पे भी धिक्कार है। जित हो खसम ना पाया, अगर तूने खसम प्रभु को इस जन्म में नहीं पाया, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। ये जो पौड़ी है, सीढ़ी है मनुष्य देह की, मनुष्य रूपी जन्म की, प्रभु तक पहुंचने की, ये छूट गई पौड़ी छुड़की, फिर हाथ ना आवे, ये तेरे हाथ दोबारा नहीं आएगी। अहला इतना सुंदर जो मनुष्य जन्म था, अवसर था तेरा प्रभु तक पहुंचने का, प्रभु से मेल का, वो तूने गवा दिया। तो इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो प्रभु तक पहुंचना है, भक्ति बंदगी सेवा सिमरन करके। लेकिन जैसे किसी खेल को खेलने में अगर वो सरल हो तो मज़ा ही नहीं आता, हर खेल में कोई ना कोई बाधा होती है। कोई भी खेल आप ले लीजिए, ऐसे जो जीवन रूपी खेल है इसमें भी बाधाएं हैं। प्रभु ने इस मनुष्य देह को हमें दिया, पर इसमें 5 चोर भी डाल दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जो भी आप हरिधन खटते हैं, कमाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सेवा सिमरन बंदगी करते हैं, हरि जस गायन करते हैं, तो उस हरिधन को ये लूट लेते हैं 5 चोर। इससे इनसे बचने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश देता है और प्रभु तक जाने का मार्ग बताता है। बिना गुरु के आज तक कोई प्रभु को पा नहीं पाया, पर गुरु अगर आपके शिखर के पुण्य हो तब मिलता है पूरा गुरु। नहीं तो गुरु तो ऐसे भी मिलते हैं संसार में कि लोगों को ठग लेते हैं। पूरा गुरु तो प्रभु की कृपा हो तो ऐसा कोई महापुरुष मिलता है, पूरा भगत जो प्रभु से मिलाप करा देता है। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो है, जो मनुष्य जन्म हमें मिलता है, ये भक्ति बंदगी सिमरन सेवा कर कर प्रभु को पहुंचने के एक ही अवसर है। तो आप इससे सुचेत हो जाइए, इस मनोरथ को हमेशा याद रखिए और अपने जन्म को सफल कीजिए। क्योंकि अगर आप इस सीढ़ी से चूक गए मनुष्य रूपी जन्म के, तो आपकी आत्मा फिर हजारों करोड़ों साल 84 लाख योनि में भटकती रहेगी। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।